इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। ब्लू एरिया और जिन्ना एवेन्यू इंतशार और शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है एहतजाज में शरीक 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तय। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का बादाब्ता ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से मानसहरा पहुँच गए। बुशरा बीबी और उमर अयूब भी वज़ीर आला के साथ मौजूद। PTI रहनुमा कुछ देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। PTI का एहतजाज ख़त्म होने के बाद रास्ते खुलने लगे। डी चौक, ब्लू एरिया में सड़कें खोल दी गईं। आज से कारोबारी और कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम भी खुल गई। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से सखर भी खुल गई। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी खोल दिया गया। शर अंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। एक दो नहीं कई हजार लोग भागे हैं। बुशरा बीबी और गंडापुर अभी तक मफरूर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बेसरो सामानी की हालत में दौड़े लगी। लोग गाड़ियां, कपड़े, चप्पलें भी छोड़कर भाग गए। कंटेनर्स को अहम शवाहिद होने के बाइस जला दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है एहतजाज का ये मतलब नहीं कि आप हुकूमत को यरगमाल बना लें। वजीर दाखिला ने PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। पुलिस पर हमले किए गए, अहलकारों को यरगमाल बनाया गया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद अगला लाहेअमल बताया जाएगा। पुरअमन मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी किया गया। डी चौक पहुंचने वाले कारकुनान और शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात नाकाबिल कबूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं पाकिस्तान किसी भी सियासी मुफाद के लिए इंतशार और खून रेजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। पूरी कौम शहीद रेंजर्स और पुलिस एहलकार को सलाम पेश करती है। PTI एहतजाज में शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ और आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों के लिए रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। नायक रमज़ान, सिपाही गुलफाम और सिपाही शाहनवाज गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान शहीद हुए थे। करने के मुकाम से तेज रफ्तार गाड़ी आई जो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को मारकर आगे निकल गई। ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकार का चश्मकुशा बयान सामने आ गया। कहा, जिस गाड़ी ने जवानों को निशाना बनाया उसकी लाइट्स बंद थी। वाक़े में रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए। रेंजर्स और पुलिस के 5 एहलकार जख्मी भी हुए। उधर शरपसंदों के रेंजर्स एहलकारों पर हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। अफसोसनाक वाक़या रात 2:44 पर रुनवा हुआ। गाड़ी दरख्त के आखब से आते हुए एहलकारों को कुचलते हुए आगे निकल गई। बानी PTI और मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ में राब्ता। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI को बताया, हमने संगजानी के मकाम पर धरने का कहा मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। अब डी चौक पहुंच चुके और यहीं बैठे हुए हैं। बानी PTI ने जवाब दिया, डी चौक आ गए हैं तो वहीं बैठे रहें।
पाक बेलारूस ताल्लुकात नई बुलंदियों पर दो तरफा ताउन के मुताबिक मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत, दस्तावेजात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा शराकतदारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको बोले, पाकिस्तान के साथ ज़राअत और दिफाई पैदावार पर ताउन बढ़ाएंगे। बेलारूस पाकिस्तान की टेक्सटाइल और दीगर बरामदात से फ़ायदा उठाएगा। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर और वफ़द के एजाज़ में इशाया। मौजूद मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की पुलिस और रेंजर्स पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जाबहक सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 9 मई के मास्टरमाइंड्स आज भी रियासत पर हमला आवर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिल मुआफ़ी हमला किया। PTI वाले शरपसंद नहीं, दहशतगर्द हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बुशा बीबी गैर मुल्की दहशतगर्दों और असलहे के साथ खून बहाना चाहती थी। बानी पिटाई और बुशा बीबी पुलिस और रेंजर्स के जवानों के कातिल हैं। अब इनके लिए कोई मुआफ़ी नहीं। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस एहलकार की शहादत का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। बानी पिटाई, अली अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खचक नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। कांस्टेबल मुबशिर बिलाल मुजाहिरीन के पथराव से शहीद हुए थे। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज में शाहीनों की शानदार वापसी। दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी स्पिनर्स और ओपनर्स ने मेजबान टीम को बेबस कर दिया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन पर ढेर हो गई। इब्रार अहमद ने डेब्यू वनडे में 4 शिकार किए। सलमान आगा ने 3, फैसल अकरम और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। डेवन मायर्स 33 और शॉन विलियम्स 31 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में कौमी ओपनर्स का लाठीचार्ज। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने 19वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच कल खेला जाएगा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स कारोबार के आगाज पर ही 3 नफसियाती हदें उबूर कर गया। 3618 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 98,100 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग।